स्टूडेंट क्लास 10th टुडे प्रोबेबिलिटी हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या है? द एन एवरीडे लाइफ बी कम क्रॉस स्टेटमेंट सच एज मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे। जैसे हम लोग कहा जाता है कि आज बारिश होने वाली है। दैट मीन्स क्या है पे संभवता यानी गेस किया जा रहा है। चांस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ पेट्रोल भी गो अप। दैट मीन्स कि ये चांस है बन रही है कि आज पेट्रोल का दाम जो यहाँ पर ये हाई एफ होगा, है ना। ये वर्ड जो चांस है प्रोबेबल है। आई डाउट दैट ही विल विन द रेस मैच, कुछ भी हो सकता है, यानी डाउट्स है वहाँ पर। तो ये जो वर्ड्स है, दिस वर्ड मोस्ट प्रोबेबल, चांस, प्रोबेबली, चांस, डाउट, पॉसिबिलिटी, ये बहुत सारे वर्ड्स हम लोग डे लाइफ में यूज करते हैं। ये अनसर्टेनिटी होती है, इसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एक्रेस ऑफ द इवेंट्स, कोई भी इवेंट्स होते हैं तो ये वर्ड्स हमेशा यूज करते हैं हम लोग डेली लाइफ में। तो इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी हो गई। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है यानी चांस है या डाउट हो रहा है यहाँ पर। तो इस वर्ड से ही ये डिफाइन करता है कि हम प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी हम डेली लाइफ में हम इसे यूज करते हैं। तो जो भी हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या ट्रायल करते हैं, दैट मीन्स हम वी ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट, हम लोग कोई ना कोई करते रहते हैं। जैसे हमने कोई टॉस किया कॉइन को तो कुछ ना कुछ हेड या टेल आएगा समथिंग। तो जो भी हमारा आउटकम्स आ रहा है, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा हेड आ जाए या टेल्स आ जाए या, है ना। तो ईच आउटकम्स इज कॉल्ड द इवेंट, इसी को हम लोग इवेंट्स कहते हैं। जो हमें मिलता है, रिजल्ट मिलता है, या जो हम टॉस कर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं, डाई को थ्रो कर रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हम लोग डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ करते रहते हैं, गेस करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग गपशप करते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि ऐसा ये होने वाला है या होगा। तो क्या होगा कि वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी बनाते हैं कि हमारा क्या है। तो एम्पेरिक पे प्रोबेबिलिटी जो है आपका, एज्यूम दैट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। कोई एक्सपेरिमेंट है जो इक्वली लाइकली आउटकम्स हो रहे हैं वहाँ पर, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो पी से डिनोट करते हैं। प्रोबेबल ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट से पढ़ते हैं इसको। या तो प्रोबेबल ऑफ इवेंट्स होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। जितने हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, जो हमारा इवेंट आया हैपेंड हुआ है इवेंट्स में ट्रायल करने में, वो उस नंबर ऑफ इवेंट ट्रायल है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। जितना हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स किया वो हमारा डाउन में जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ऐसे हम इस लैंग्वेज में कह सकते हैं, जो हमारा फार्मूला बन रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स का, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है, पी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे एक एग्जांपल में देखा जाए, अ कॉइन इज टॉस वंस, एक कॉइन हमने टॉस किया एक बार, वन टाइम्स किया, तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या होगा, हेड आएगा या टेल आएगा। हेड और टेल दो ही पॉसिबिलिटी है, जो हमें हेड में से ही मिलेगा या टेल से में से मिलेगा, और दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गए, दो। कितने हो गए, दो। आपका हेड या टेल, हेड या टेल, यानी हेड मिले या टेल मिले, इनमें दो से में कोई मिले, तो हमारा जो टोटल आउटकम पॉसिबल आउटकम्स हो गए वो आपका दो हो गया। और हमें क्या चाहिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई इवेंट है हमने किया, उसमें हम हेड चाहते हैं, गेटिंग अ हेड चाहते हैं, तो हमारी आउटकम जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, वो हमारा 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बनेगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का बनेगा 1/2, क्योंकि हमारा जो टोटल आउटकम्स था वो 2 है, और जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 1/2 है। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम कोई इवेंट्स हम कर रहे हैं, उसमें हम टेल चाहते हैं कि हमें टेल मिले, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी एफ टेल हमको चाहिए, तो 1/2 इसकी भी प्रोबेबिलिटी होती है। इस तरह से अगर किसी भी कॉइन्स को 2 टाइम्स अगर हम इसको टॉस करते हैं, तो 2 टाइम टॉस करने मतलब मीन्स हो गया कि हेड टेल और हेड, तो कितने टोटल आउटकम्स बनेंगे। पॉसिबिलिटी आउटकम्स अगर देखा जाए तो हेड बनता है, हेड का टेल से करें तो हेड टेल बन जाता है, टेल और हेड करते हैं तो ये बनता है, और फिर टेल। दैट मीन्स आपके पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए, पॉसिबल आउटकम्स आपको बनेंगे हेड टेल, टेल हेड या टेल बनते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पूछा जाए, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल
ऑल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू कितना होगा 1 2 3 4, हमने 4 कर लिया, ये हमारा टोटल 4 हो गया। तो ये हमारा टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ये 4 बनेंगे क्योंकि 2 टाइम्स आपने इसको टॉस किया है। तो अब यहाँ पर अगर हम फेवरेट करते हैं कि ये जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा और फेवरेबल आउटकम्स हमको चाहिए, यानी कोई इवेंट है इवेंट है ना, गेटिंग हमें दोनों टाइम में जो है हमको केवल टेल्स चाहिए, क्या चाहिए, टेल्स हमको चाहिए। अब हमें यहाँ पर टेल्स मिल रहा है, हम टेल्स चाहिए दोनों टाइम्स में, तो टेल्स कहाँ मिला फेवर आउटकम, ये हमारा टेल्स, यानी दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब हो हमको टेल एक ही बार मिलेगा दोनों टाइम, यानी फर्स्ट टाइम भी अगर हम टॉस किया तब भी टेल मिले और सेकंड टाइम भी हमको टेल मिलता है। तो टेल के लिए हमारा जो पॉसिबल आउटकम्स होगा, यानी फेवरेबल आप पहले निकाल लें, फेवरेबल जो बनेगा हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा, आउटकम्स ऑफ फेवरेबल इज 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स का बनेगा, इवेंट्स का बनेगा 1/4, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो टेल्स का चाहिए तो 1 हुआ और टोटल फिर आपका पॉसिबल आउटकम्स है 4, तो 1/4 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमको हेड दोनों भी चाहिए तो ये भी 1 टाइम है तो 1/4 होगा। अगर मान लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, टेल, और हमें टेल चाहिए, सेकंड टाइम टेल चाहिए, तो सेकंड टाइम टेल यहाँ पर भी, सेकंड टाइम टेल यहाँ पर भी है, तो हमें 2/4 हो जाए। इस तरह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। सिमिलरली अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री एलिमेंट्स। एलिमेंट्री एलिमेंट्स क्या होता है, एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम्स, केवल एक आउटकम्स हमें मिलता है ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री एलिमेंट्स। दैट मीन्स ये है कि कोई भी हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया है और उसमें हमको कई प्रोबेबिलिटी निकलती है पी और पी एफ, अगर इनका सम ऑफ द ऑल जो हमारा दोनों का सम हमारा 1 के इक्वल हो जाता है, या मान लेते हैं कि कई हमने 2 से ज़्यादा किया, 2 3 4 किए, तभी उनका सम हमारा 1 होता है। दैट मीन्स है सम ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1 इज कॉल्ड द एलिमेंट्री इवेंट्स। ये हमारा एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाता है, जो कि कितनी भी पॉसिबिलिटी, जैसे अभी मैंने किया यहाँ पर कि हेड का भी हमारा 1/2 आ रहा है और हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये टेल्स का भी हमने किया तो 1/2, अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 हमारा कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स होता है। अब यहाँ पर हम कुछ इवेंट्स हम समझेंगे कि हमारा प्रोबेबिलिटी हो रही कि नहीं हो रही। इस प्रोबेबिलिटी आर सेम इवेंट हो रहा है। पहला मैंने एक्सपेरिमेंट किया E1 E2 E3, देखिए यहाँ 0.3 0.4 0.6 0.1 ये हमारा है, ये प्रोबेबिलिटी है। इसको हम टोटल ऐड करते हैं तो हमारा 1.4 हुआ, 1.4। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी हमारी है, प्रोबेबिलिटी ये है 1.4 है। यहाँ अब होना कितना चाहिए, एक्सपेरिमेंट जो हमारा है एलिमेंट्री इवेंट्स कहता है कि केवल 1 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 1.4 हो गया, यानी 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी आपकी नहीं होगी। सेकंड आपका राउंड देखिए, यहाँ पर E1 E2 E3 E4 ऐसा 4 हुआ, 0.7 है, इसमें 0.2 है, इसमें -0.5 है, इसमें 0.6 है, लेकिन इनका सभी का सम करते हैं, एल्जेब्रिक सम है तो इसकी 1 आ जाती है। लेकिन ये 1 होने के बावजूद भी ये हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे माइनस कर दिया, ये कोई अदर इवेंट्स है, ये सेम इवेंट्स में नहीं है, इक्वली इवेंट्स नहीं है, तो देयरफॉर ये क्या है हमारा कि ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी में नहीं आता। लेकिन थर्ड देखिए E1 E2 E3 4 है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, 0.3 0.3 0.4 0.1 है और इनका सभी का सम करने पर हमारा 1 मिलता है। तो ये हमारा क्या है, ये एलिमेंट्री इवेंट्स में आते हैं और ये प्रोबेबिलिटी हमारी होती है। तो इस तरह से हमने देखा। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स क्या होता है, अब हमारा पूरा कितना होना चाहिए, ये जो एलिमेंट्री इवेंट्स कहता है कि 1 हो, अगर कोई हमारा कोई पॉसिबिलिटी इवेंट्स हमारा मान लेते हैं 1/2 है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए 1 को कंप्लीट करने के लिए जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो हमारी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होता है। इन जनरल इट इज़ ट्रू दैट फॉर द इवेंट ई, इसे हम पी ऑफ ई इवेंट बार से डिनोट करते हैं। तो ये पी ई बार का हो जाएगा इक्वल टू 1 - पी ऑफ ई इवेंट। ओके, तो ये जो हमारा ई बार है इसको हम नॉट ई पढ़ते हैं, इसको नॉट ई पढ़ते हैं, नॉट ई या ई बार भी पढ़ते हैं। इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द इवेंट। ई और एफ ई एंड ई बार जो हमारा है ये दोनों बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं, जैसे कोई अगर देखा जाए कि हमारा कोई प्रोबेबिलिटी है, किसी की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कोई इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है,
तो ये इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ना हो तो हम इसे 1 - 2/3 कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1/3, ये ना होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। जैसे कोई हमने बास्केट में कोई हमारा बॉल है, रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, अब हमने देखा कि ये 2 बॉल रेड की है, 2 बॉल ग्रीन की है, 4 बॉल ग्रीन की है, मान लेते हैं लेट के लिए कि 4 बाय ग्रीन की है। अब हम कहते हैं ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल जो बॉल बनेंगे कितने, 2 4 6 बन जाएंगे। अब ना होने की प्रोबेबिलिटी, अब इसमें तो हमें रेड है या ग्रीन है, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ग्रीन नहीं है तो रेड ही होगा, इसका मतलब 2/6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2/6। लेकिन बाई द हम इससे फार्मूले से करेंगे तो पहले होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। पहले होने की, हमने ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/6 होगा, 4/6 होगा। अब ना होने की निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1 - 4/6 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/6। देखा आ गया आपका। जो हमारा अब ग्रीन नहीं था तो क्या था, रेड था, तो 2/6 होता। लेकिन यहाँ पर हमने फिर सब निकाला कि इस फार्मूले के बेस से कि हमें ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड आउट कर लिया, फिर ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 4/6 कर लेंगे और इस तरह से आंसर इसको निकाल सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसको कर सकते हैं।